अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू कोर्स एडिक्स। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद अफाक और आज हम अपनी नेटवर्क की क्लास को आगे लेके चलते हैं। नेटवर्क की पिछली क्लास में हमने कुछ नेटवर्क कैटेगरीज को डिस्कस किया था। इस क्लास में हम कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज को डिस्कस करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज जो हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज डेटा। डेटा कैन बी एनीथिंग, डेटा कुछ भी हो सकता है फैक्ट्स एंड फिगर्स की बुनियाद पे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम डेटा को डिजिटली डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। जब डेटा आप डिजिटली एक कंप्यूटर से या एक नोड से दूसरे नोड की तरफ ट्रांसफर करते हैं तो आप कोई चीज ट्रांसफर करते हैं, कोई मैसेज ट्रांसफर करते हैं, तो उस मैसेज के अंदर बेसिकली क्या होता है, डेटा मौजूद होता है। वो डेटा टेक्स्ट भी हो सकता है, वो डेटा वीडियो की फॉर्म में भी हो सकता है, वो डेटा ऑडियो की फॉर्म में भी हो सकता है, वो डेटा कोई फाइल भी हो सकती है, व्हाटसोएवर कुछ भी हो सकता है। लेकिन उसको प्रॉपर्ली ट्रांसमिट किया जाता है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर की तरफ। तो डेटा क्या है? डेटा कैन बी एनीथिंग, कोई भी वीडियो, कोई भी ऑडियो, कुछ भी फैक्ट्स एंड फिगर्स की बुनियाद के ऊपर बेस किया जा सकता है, राइट। इसके बाद हमारे पास एक और टर्मिनोलॉजी यूज होती है नेटवर्क के बीच में, दैट इज बिट रेट या डेटा रेट। बिट रेट और डेटा रेट से क्या मुराद है? देखिए, जब आपने दो कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर लिया आपस में, ठीक है, और एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के अंदर ट्रांसमिशन हो रही है, ठीक है, मतलब डेटा ट्रांसमिट हो रहा है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के बीच में, तो डेटा ट्रांसमिट होने की स्पीड भी तो कोई होगी ना, मतलब किसी एक स्पेसिफिक स्पीड के साथ भी वो डेटा ट्रांसमिट हो रहा है। ये ऐसे ही है जैसे आप इंटरनेट से कोई फाइल डाउनलोड कर रहे होते हैं, जो इंटरनेट की स्पीड आपको मिल रही होती है। कभी वो फाइल जो है वो 10 KB में डाउनलोड हो रही है, कभी वो 15 KB में डाउनलोड हो रही है, कभी मतलब उसकी स्पीड वेरी करती है, ठीक है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो आपको स्पीड दे रहा है उसके अकॉर्डिंग वो फाइल डाउनलोड होती है, ठीक है। कभी 1 KB डाउनलोड होगा, कभी 1 MB डाउनलोड होगा, कभी 500 KB तक स्पीड चली जाती है, ठीक है। जब आप कोई वीडियो डाउनलोड कर रहे होते हैं तो वहां पे आपको प्रॉपर्ली किलोबाइट्स की सूरत में स्पीड नजर आ रही होती है। इसी तरह जब आप इंटरनेट लगवा रहे होते हैं अपने घर में तो उसमें आप पैकेज सिलेक्ट करते हैं तो उसमें आपको बताया जाता है कि इस इंटरनेट का जो पैकेज है इसमें आपको स्पीड जो दी जाएगी वो 10 Mbps दी जाएगी या 11 Mbps दी जाएगी या 15 Mbps दी जाएगी। इसी तरह जैसे ये Mbps की जो डेटा रेट आपका बढ़ता जाता है तो आपको वो आपके ऊपर पैसे भी वो ज्यादा चार्ज करते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपको डेटा रेट ज्यादा प्रोवाइड कर रहे हैं। डेटा रेट क्या है कि जब आप एक नोड से दूसरे नोड के अंदर फाइल्स को ट्रांसफर कर रहे होते हैं तो फाइल्स की स्पीड से ट्रांसफर हो रही है, दैट इज व्हाट वी कॉल डेटा रेट, राइट। इसके बाद जो टर्मिनोलॉजी हम डिस्कस करेंगे बॉड रेट। बॉड रेट से क्या मुराद है? देखें, सिग्नल्स आपके पास दो तरह के होते हैं, एक होता है डिजिटल सिग्नल और एक होता है एनालॉग सिग्नल्स, ठीक है। देखिए, जब डिजिटली सिग्नल्स की बात की जाए ना तो सिग्नल्स अपनी डायरेक्शन चेंज करते हैं, यानी कि अपनी सिग्नल्स के बीच में चेंजेस आते रहते हैं, सिग्नल की साइकिल में चेंज आता है। जैसे कि एक साइकिल है आपके पास, अगर 0 पे है, आगे जाके वो डेटा रेट जो है 1 पे चला जाएगा, यानी कि आपका सिग्नल क्या है, उसने अपनी पोजीशन चेंज कर ली, कुछ टाइम के बाद वो किस पे आ जाएगा, 0 पे आ जाएगा, राइट। तो जब आपका पर यूनिट टाइम में जब आपका जो सिग्नल है वो कितनी बार जो है अपनी डायरेक्शन चेंज करता है, अपनी पोजीशन चेंज करता है, इसे आप क्या कहेंगे, दैट इज व्हाट वी कॉल बॉड रेट। यानी कि आपका जो डेटा है चाहे वो एनालॉग है या डिजिटल है, एनालॉग में से मुराद वो है जो साइनोसाइडल वेव्स की सूरत में डेटा रिप्रेजेंट होता है। लेकिन अगर डिजिटल सिग्नल्स है फॉर एग्जांपल तो वो अपना चैनल कितनी दफा चेंज करता है, यानी कि 0101 लेट से इस तरह हुआ है तो इसने अपना चैनल कितनी बार 0 किया, कितनी बार 1 किया, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड बॉड रेट इनसाइड द नेटवर्क। इसके बाद है हमारे पास पीक डेटा रेट। पीक डेटा रेट से क्या मुराद है? फॉर एग्जांपल आप दो कंप्यूटर्स को आपने कनेक्ट किया हुआ है और एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फाइल ट्रांसफर हो रही है, ठीक है, और कंटिन्यूअसली 1 MB का डेटा कॉपी हो रहा है या ट्रांसफर हो रहा है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर की तरफ, लेकिन बीच में कहीं एक जगह पे 2 MB तक भी स्पीड चली जाती है, तो 2 MB जो स्पीड होगी दैट इज व्हाट वी कॉल्ड पीक डेटा रेट। पीक डेटा रेट से मुराद क्या है कि होल ट्रांसमिशन में, सारी तमाम ट्रांसमिशन के अंदर जो आपका डेटा सेंड हो रहा है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर की तरफ, उस सेंडिंग में जो सबसे हाई स्पीड होगी दैट इज व्हाट वी कॉल्ड पीक डेटा रेट, राइट। आई होप सो पीक डेटा रेट आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद जो चीज है दैट इज बर्स्ट डेटा रेट। बर्स्ट डेटा रेट से क्या मुराद है? देखिए, जैसे कि अब डेटा ट्रांसमिट हो रहा होता है तो स्पीड जो है वो लीनियर नहीं होती, मतलब एक जैसी नहीं होती। एक किसी सेकंड में जो है वो डेटा जो है वो 1 MB की स्पीड से ट्रांसफर हो रहा होगा दूसरी जगह पे, या किसी पॉइंट पे 500 KB की स्पीड में ट्रांसफर हो रहा होगा। ऐसे ही है जैसे आप फाइल डाउनलोड करते हैं, कभी जो है आपकी फाइल डाउनलोड हो रही होगी जो है वो 10 MB पे, कभी 2 MB पे, कभी 1 MB पे, तो ये डेटा रेट चेंज होता है, ठीक है। तो
एट द एंड जब चीज डाउनलोड हो जाए या जो चीज है ट्रांसफर हो जाए, तो आप उसकी एवरेज निकालें कि एवरेजली ये डेटा कितनी स्पीड से ट्रांसफर हुआ है। तो एवरेजली जो स्पीड का डेटा रेट आप निकालते हैं, दैट इज व्हाट वी कॉल बर्स्ट डेटा। आई होप सो ये बेसिक टर्मिनोलॉजीज आपको क्लियर हो गई होंगी कुछ नेटवर्किंग की रिगार्डिंग। ये आपके पास बेसिक टर्मिनोलॉजीज थी डेटा के हवाले से। आई होप सो आपको ये क्लास पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में अगले लेक्चर के साथ मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज।